जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीन श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग जिन पे बात करने वाले वो है कौन, किट्टूर की रानी चेन्नम्मा, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंतिम सांस तक, कह लीजिए जब तक अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ नहीं लिया तब तक वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही। जी हाँ, उनके योगदान को देखते हुए, उनके प्रतिरोध को देखते हुए दक्षिण भारत के लोग रानी चेन्नम्मा को दक्षिण भारत की लक्ष्मीबाई कहते हैं, यानी क्या, लक्ष्मीबाई ऑफ साउथ इंडिया। अब आते हैं किट्टूर की रानी चेन्नम्मा की पूरी डिटेल हम लोग जानते हैं एक एक करके। रानी सा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को ककाती बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। इनके पिताजी देसाई परिवार को बिलोंग करते थे और मतलब उनका नाम क्या था, दुलप्पा, और इनकी माता का नाम क्या था, पद्मावती। बचपन से ही रानी चेन्नम्मा को घुड़सवारी और उसके बाद में तलवारबाजी, तीरंदाजी के अलावा हर तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए रानी चेन्नम्मा पारंगत थी। मतलब एक पूरी तरह से बेहतरीन योद्धा के रूप में चेन्नम्मा को जाना जाता था। फिर जब 15 साल की रानी सा हुई, मतलब चेन्नम्मा 15 साल की होती हैं, तो इनका विवाह राजा मल्ल सराज से करा दिया जाता था। मल्ल सराज कौन सी फैमिली को बिलोंग करते थे, तो भी देसाई परिवार को बिलोंग करते थे। ठीक, अगर रिलीजन की बात कर ले तो ये लोग बाद में जो है लिंगायत संप्रदाय को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो मल्ल सराज जो होते हैं ये कहाँ के राजा थे, किट्टूर के राजा थे। लेकिन देखो 1816 में क्या हुआ, मल्ल सराज, राजा मल्ल सराज की मृत्यु हो गई। और जब मल्ल सराज की मृत्यु हो गई तो रानी शाह ने एक बच्चे को गोद लिया, रानी शाह, तो उनकी मृत्यु हो गई तो रानी शाह ने क्या किया, शिवलिंग रुद्र सरजा को अगला उत्तराधिकारी बनाया, जो कि इन्हीं का मतलब राजा मल्ल सराज के बेटे थे, तो उनको उत्तराधिकारी बनाया गया। लेकिन संजोग देखिए 1824 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, यानी किसकी, जो शिवलिंग रुद्रा की भी मृत्यु 1824 में हो गई। और जब इनकी मृत्यु हुई तो मरने से पहले इन्होंने अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने कहा था मेरे मरने के बाद जो अगला उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा, तो शिवलिंगप्पा हमारे अगले उत्तराधिकारी होंगे। और इनको इन्होंने क्या ले रखा था, गोद ले रखा था, क्योंकि इनका खुद का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब खुद का कोई बच्चा नहीं था, तो इन्होंने गोद ले रखा था। अब रानी के लिए देखो कितने कठिन दिन थे। इनके हस्बैंड 1816 में एक्सपायर कर गए और इनका बेटा कब एक्सपायर गया, 1824 में। सेम रानी लक्ष्मीबाई की तरह रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद उनका बेटा था 6 महीने जिंदा था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। मतलब दुख कह लीजिए जैसे रानी शाह के लिए था वैसे किट्टूर के लिए था। रानी शाह ने भी एक बच्चे को गोद लिया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, इन्होंने एक बच्चे को भी गोद लिया, यानी कौन, शिवलिंगप्पा को इन्होंने गोद लिया था कि शिवलिंगप्पा को गोद लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने इसे उत्तराधिकारी मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में देखने को मिलता है, हड़प नीति का सिद्धांत चल ही रहा था, हालांकि अभी उसकी स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं हुई थी। तो हड़प नीति का सिद्धांत जो चल रहा था 1848 में प्रॉपर, उससे पहले कहीं ना कहीं वो झलक किट्टूर में देखने को मिलती है। रानी शाह किसी भी हाल में, और पूरे जो शासन की बागडोर थी उन रानी शाह ने खुद अपने हाथों में ले रखा था और खुद किट्टूर का प्रशासन चलाना तय करती है 1824 में कि अब मैं ही किट्टूर का प्रशासन चलाऊंगी। अंग्रेजों ने इसे उत्तराधिकारी शिवलिंगप्पा को जब मानने से मना कर दिया तो किट्टूर पर उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया। रानी शाह ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आओ मुकाबला करते हैं। रानी शाह ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। 1824 में कहा कि हम अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करेंगे। और जब मुकाबला करने का रानी शाह ने डिसाइड किया और युद्ध का पहला चरण शुरू हो गया। और युद्ध का जब पहला चरण शुरू हुआ तो रानी शाह ने लगभग इस युद्ध में किट्टूर के विजयी रहा। और रानी शाह लगातार अक्टूबर 1824 से अभियान शुरू होता है और धीरे धीरे करके अंग्रेजों के खिलाफ प्रबल विरोध करती हैं रानी शाह। और बहुत सारे अंग्रेज मारे गए। उसमें से मारे जाने में अंग्रेजों में से एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिशियन, कलेक्टर और कह लीजिए पॉलिटिशियन एजेंट था, कलेक्टर था, इसका नाम था जॉन थाकरे। जॉन थाकरे भी इस युद्ध में मारा गया। छोटे छोटे अनेक युद्ध हुए और रानी शाह ने अनेक अंग्रेजों को होस्टेज भी बना रखा। उसमें से 2 अंग्रेज अधिकारी भी माने जाते हैं, जिसमें सर वॉल्टर एलियट और मिस्टर स्टीवंस माने जाते हैं। इनको होस्टेज बना लिया गया।
फिर अंग्रेजों की तरफ से प्रेशर पड़ना शुरू हुआ कि हॉस्टेज को छोड़ा जाए। रानी और हम कित्तूर का किसी भी तरह से विलय नहीं करेंगे। रानी साहब ने कहा भाई ठीक है, अगर आप विलय नहीं करते हैं तो हम इन दोनों को छोड़ देते हैं। रानी साहब ने दोनों हॉस्टेज को और सारे जितने भी बंदी बनाए गए अंग्रेज थे सबको रानी साहब ने रिहा कर दिया। लेकिन अंग्रेज अपनी धूर्त नीति उनका बड़े बचपन से ही फेमस थी, मतलब जब से भारत में आए, बचपन का मतलब जब से भारत में पैदा हुए 1824 अगस्त 1608 को अंग्रेज लोग भारत में आए थे, तभी से धूर्त वाली नीति उनकी चल रही थी यहाँ पर। तो उन्होंने इस नीति का पालन कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर किया। और आप देखिए कि उन्होंने अगले युद्ध की शुरुआत कर दी, यानी युद्ध का सेकंड फेज का चरण उन्होंने शुरू कर दिया, अंग्रेजों के द्वारा स्टार्ट कर देगा। रानी साहब ने कहा ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुकाबला करते हैं। रानी साहब खूब बहादुरी से लड़ती हैं और इस युद्ध में रानी साहब के जो आर्मी का चीफ था उसका नाम था संगोली रैन्ना। संगोली रैन्ना बड़ी वीरता के साथ लड़ता है, बहुत वीरता के साथ लड़ते हैं और रानी साहब भी वीरता के साथ लड़ती हैं। छोटे मोटे अनेक युद्ध हुए और इसमें अंततः रानी साहब को बंदी बना लिया गया। और रानी साहब को बंदी बनाने के बाद बेलहोंगल फोर्ट में डाल दिया गया। लेकिन रानी ने हर हाल में लगातार युद्ध, हर संभव प्रयास किया कि युद्ध जारी रहेगा। जेल में उन्हें डाल दिया गया और अंततः जब तक रानी जिंदा थी अंग्रेजों से किसी भी तरह का म्यूचुअल उन्होंने बिल्कुल करना पसंद नहीं किया। और अंततः 21 फरवरी 1829 में रानी साहब का हेल्थ इशू होता है और रानी साहब वहीं पर मृत्यु को प्राप्त होती है। लेकिन युद्ध अभी भी जारी था, क्योंकि कौन जिंदा था? तो संगोली रैन्ना जिंदा था। संगोली रैन्ना ने गुरिल्ला युद्ध के द्वारा युद्ध जारी रखा और युद्ध जारी रखा, ज्यादा लंबा समय युद्ध चला नहीं, उसने युद्ध जारी रखा और उसने कहा शिवलिंगपा हमारे जो राजा थे वो राजा बने रहेंगे। तो उन्हीं को वो अपना राजा बनाने के लिए कित्तूर का राजा डिक्लेयर करके युद्ध जारी रखा। गुरिल्ला सिस्टम से, गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम से उसने जारी रखा। 1829 में शिवलिंगपा मतलब रैन्ना पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद रैन्ना को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। रैन्ना को फांसी दे दिया गया और इधर शिवलिंगपा भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और कित्तूर को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया? अनेक्टेड कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। रानी के इस बलिदान को देखते हुए सरकार ने रानी के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया और ब्रिटिश और जो है इंडियन पार्लियामेंट में, हमारे यहाँ संसद में रानी साहब की मूर्ति भी बनाई गई और इनके सम्मान में बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर हर साल कह लीजिए लोग इकट्ठा होते हैं एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए और उस फेस्टिवल को कहते हैं कौन सा? कित्तूर फेस्टिवल। और कित्तूर फेस्टिवल हर साल 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को रानी चेन्नम्मा की मेमोरी में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत धूमधाम से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसको मनाने के, उनको इससे त्योहार में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसे महान रानी और ऐसे अंग्रेजों के विरोध करने वाली रानी के बारे में जानने के बाद मुझे उम्मीद लगता है कि आप सभी लोग खुश होंगे। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी कह लीजिए, ऐसे महान हस्ती हमारे देश में सदैव जन्म लेती रहे, ये हमारे लिए, आपको सभी के लिए गर्व की बात है। तो आज हम लोग कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बारे में बात किए हैं। नेक्स्ट जल्दी अगले वीडियो में फिर किसी महान पर्सनैलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।